हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज की इस वीडियो से हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 क्लास 10 मैथ्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन को मैं आज कवर करवाने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इससे पहले जो मैंने करवाया था आपको देखिए, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने कुछ एग्जाम्पल में कुछ कंसेप्ट बताए हुए हैं, इस चीज़ को आप लोग बहुत बढ़िया से एक बार समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को मैंने काफ़ी डिटेल में करवाया है और यहाँ पे जो टोटल 4 एग्जाम्पल्स है इसको भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो आप लोग जब एक बार एग्जाम्पल्स को करेंगे तब जाके आपको ये चैप्टर है एकदम बहुत ईजी लगेगा, एकदम ईजी लगेगा। आप खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और सीखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वहां पे क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मैंने इसका एग्जांपल में आपको तो समझा ही है, लेकिन अभी भी मैं सेम कंसेप्ट बताऊंगा, उसी तरीके से मैं आगे करवाऊंगा। आपको निकालना है एचसीएफ। टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपको क्लियर हो रहा है ये सब चीज़ तो आप एक बार खुद से ट्राई करिए और फिर मेरे कंसेप्ट से मैच कराइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 का क्या करना है हम लोगों को, यूक्लिड एचसीएफ निकालना, लेकिन कैसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सबसे पहले इसको लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन, एकदम कंसेप्ट बना चलिएगा एल्गोरिथम से। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे जो है 225 जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, 135 से। यानी कि अभी जो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एचसीएफ, सबसे पहले तो आपको रफ करना पड़ेगा। अगर आप रफ नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि जब आप इसको लिखोगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये जो जब आप इस तरीके से लिखोगे इस चीज़ को, तब आपको क्या आएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले इसका एचसीएफ निकालो रफ में। ठीक है, एक तो हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा होता है उसको बीच में रखते हैं, जो छोटा होता है उसको बाहर रखते हैं। यानी कि इसी से अभी हम लोग क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। तो 135 को 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में 135, जीरो यहाँ पे आ गया 90। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखिए ये जो 90 है, अब ये तो और तो भाग नहीं लगेगा, हम लोग क्या करते हैं इसके बाद डेसिमल लगाते हैं। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं करना पड़ता, इसको अब हम लोग अंदर रखेंगे, यानी कि 135 अंदर आ जाएगा तो 90 एकम 90। ठीक है, यहाँ से आ गया 5 और यहाँ से 13 से जब 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब ये 45 बच गया, फिर से क्या करिए, इसको अंदर रख दीजिए, यानी कि 45 दूनी कितना आ जाएगा, 90। तो फाइनल जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, वो क्या आ जाएगा हम लोगों का एचसीएफ। यानी कि अब हम लोगों का तरीका क्या होगा लिखने का, वो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग चरण 1, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेप 1। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं भाज्य बराबर, एक बार आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को ये लिखने की जरूरत नहीं है, जोड़ शेषफल। एक बार कंसेप्ट बनेगा, आप लोग समझेंगे इस चीज़ को क्लियर से। तो भाज्य क्या है, अभी पहला स्टेप में अगर हम इसको क्या कर देते हैं, अभी हम लोग इसको छिपा देते हैं तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, सबसे पहला चरण 1 में 225 बराबर ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी कि 135 गुना 1 जोड़ क्या हो जाएगा, 90। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये चीज़ क्लियर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहे हैं, 135, 135 को क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सेम लिखेंगे तो 90 गुना 1 जोड़ 45। ये चीज़ आप लोग इस तरीके से इसको रखिएगा। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो चीज़ है 135 यहाँ आ गया, अब 90 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया आपका चरण 2। ठीक है, थर्ड स्टेप में देखिए चरण 3 में क्या करेंगे हम लोग, चरण 3 में इसको कर देंगे 90 यहाँ आ जाएगा, मतलब 90 बराबर क्या हो जाएगा, 45 गुना 2 प्लस 0। यहाँ पे क्या आ जा रहा, आर, यानी कि आर क्या हो गया, 0 हो गया। ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप लोग, आर 0 हो गया। यानी कि यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, चूंकि शेषफल क्या है, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लैंग्वेज को आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा।
चूंकि शेषफल क्या हो गया हम लोगों का 0 प्राप्त हो गया और इस चरण का भाजक क्या है 45 है, यानी कि हम लोग उसको एचसीएफ बोलेंगे 45 है, 45 है। ठीक है, अतः 135 और 245 का मौसौ, ठीक है, ब्रैकेट में एचसीएफ लिखिएगा, क्या हो जाएगा 45 है। यानी कि फाइनली हम लोग को एक लाइन लिख देना है कि अतः हम लोगों को क्या निकालना बोला था 135 और 225 का क्या निकालना था मौसौ निकालना था। तो आप लोग लिखिएगा 135 और 225 का मौसौ क्या आ गया 45 आ गया। क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट का सेकंड नंबर को देखिए, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड नंबर में 196 और 38220 थोड़ा सा बड़ा होने वाला है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपका थोड़ा सा बड़ा डिजिट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए एक बार अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और एक बार ट्राई करिए फटाफट से। देखिए आगे आप देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 196 और 38,220 का क्या निकालना, हम लोग को एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन हल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या फिर प्रमेयिका से आप लोग बोल सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे आप कंडीशन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। कंडीशन क्या था हम लोगों का, कंडीशन ये था कि जीरो जो होगा वो क्या हो जाएगा आर से बड़ा या आर से छोटा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बी से छोटा, मतलब इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करा सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः 38,220 जो है वो बड़ा है किससे 196 से, यानी कि अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा रफ करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा रफली। तो यहाँ पे देखिए 38220, मैं थोड़ा सा जगह लेते हुए कर रहा हूँ क्योंकि ये तिरछा जाता है ना, और इसमें थोड़ा सा बड़ा जाएगा 196। तो 196 अगर दो बार में दे रहे हैं तो ज़्यादा आ जा रहा है, एक बार में 196, तो यहाँ से आ गया आपका 681। ठीक है, अब देखिए ये तो नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2 उतार लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझिएगा इसको। 9 बार में देखिए मैं रफ कैलकुलेशन को ना स्किप करता हुआ चल रहा हूँ, फटाफट से मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन। ठीक है, आप लोग आराम से करिएगा। 196 का टेबल 9 टाइम्स अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1764, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका 8 और यहाँ से आ जाएगा आपका 9। अब क्या बचा हम लोगों का 0, यानी कि ये चल जाएगा आपका कितना बार है 5 टाइम्स में चल जाएगा 980। तो ये हम लोगों का आगे और करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चरण 1 में ही ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी कि भाज्य क्या है 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस क्या 0, यानी कि शेषफल यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। आर क्या हो गया हम लोगों का 0 यहीं पे मिल गया। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, चूंकि शेषफल क्या हो गया हम लोगों का शेषफल 0 प्राप्त हो गया और इस चरण का भाजक क्या है 196 है, अतः 196 और 38,220 का मौसौ, यानी कि HCF क्या हो जाएगा 196 है। क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अभी हम लोग का एक क्वेश्चन और बाकी है जिससे ये 1 नंबर हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए 867 और 255 का क्या करना है एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें भी वही काम करेंगे जो अभी हम लोग करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, जो लाइन हम लोग का लिखते हैं सेम चीज़ को यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, एल्गोरिथम से, ठीक है, या फिर प्रमेयिका आप बोल सकते हैं।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अभी हम लोग क्या जानते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अतः यहाँ पे लिखिएगा 867 जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, 255 से। ठीक है, 255 से क्या है, बड़ा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे जब एचसीएफ निकालेंगे 867 को बीच में रखेंगे। ये काम आप लोग रफ में करिएगा या फिर जो पेपर के साइड में आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कितना बार में जाएगा, 255 को 2 बार में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको देखिए 3 बार में ये चल जाएगा 765, यानी कि आ जाएगा आपका 201। अब यहाँ से फिर ये अंदर जाएगा और तो ये जाएगा नहीं, तो 255 ये कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 2 बार में ये आ जाएगा 204, यानी कि यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, सॉरी यहाँ पे 5 है, सॉरी 255, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, 51। 2 से 2 घटाएं तो क्रॉस। अब क्या आ जाएगा, देखिए ये फिर अंदर चल जाएगा 102, कितना बार में, 2 बार में, तो कितना आ जाएगा 102। ये हो गया हम लोग का। तो फाइनल जो ये आज आ गया हम लोगों का भाज्य जो आ गया वो क्या आ गया, 51। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है हम लोगों का 51 जो आया वो एचसीएफ है, यानी कि ये क्या है हम लोगों का, ये हम लोगों का देखिए 51 जो आया ये हम लोगों को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। ठीक है, भाज्य तो ये हो गया, भाज्य बराबर क्या करते हैं, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब उसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल जोड़ क्या शेषफल या शेष। तो यहाँ पे चरण 1 से स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। तो चरण 1 में क्या आ जाएगा, भाज्य क्या है 867 बराबर भाजक 255 गुना 3 जोड़ 102, शेषफल यहाँ पे वही आया था। अब चरण 2 जो आएगा आपका वो क्या आएगा, 255 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 255 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए इस स्टेप में देखिए 102 गुना, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो भाजक क्या है 102 गुना 2 जोड़ क्या आ गया 51। अब 102 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका चरण 3। तो 102 बराबर क्या आ जाएगा आपका 51 गुना 2 जोड़ 0, यानी कि आर क्या हो गया यहाँ पे, शेषफल। शेष क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि शेष क्या हो गया, चूंकि शेषफल क्या हो गया 0 प्राप्त हो गया और इस चरण का भाजक क्या है 51 है। ठीक है, इस चरण का भाजक क्या है 51 है। ठीक है, अतः 255 और 867 का मौसो जो होगा वो क्या हो जाएगा 51 है। क्लियर है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोगों का 1 नंबर का 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां क्यूब कोई पूर्णांक है। क्यूब कोई पूर्णांक मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक का बात करें तो क्या क्या दिया गया है आपको यहाँ पे लिख दीजिए, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये तो मैंने क्वेश्चन को लिखा, यहाँ पे लिखिएगा माना कि विषम पूर्णांक क्या है हम लोगों का, विषम पूर्णांक a इक्वल टू बराबर a है। अब यहाँ पे क्या होता है हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता है a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, क्योंकि ये जो देखने में आपको तो उसी तरीके से लग रहा है, तो इसको हम लोग के a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए कॉमन है, b क्या है हम लोगों का, b है भाजक। तो भाजक सब में 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाजक बराबर क्या आ गया 6 है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका या एल्गोरिथम आप लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या देखते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि a बराबर b के जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, 6q प्लस आर। अब यहाँ से एक चीज यहाँ तक करने के बाद अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो 6 है उसका संभावित मान क्या हो सकता है। जब आप किसी भी नंबर को जब भाग कर रहे हैं, आपका यहाँ पे मान लीजिए भाज्य कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन आप जो यहाँ पे भाजक लिख रहे हैं, ठीक है, हम लोगों का क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। यानी कि ये जो नंबर, आप अगर किसी भी नंबर को 6 से जब गुना करोगे तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल आने का क्या क्या चांस है, हो सकता है 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4, 5, 6 आएगा क्या, नहीं, 6 आएगा तो फिर से वो 6 कम 6 काट देगा, यानी कि 6 तो नहीं आएगा, 0 से लेके 5 तक आपका यहाँ पे शेषफल आ सकता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज में कैसे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा अतः आर के संभव मान, ठीक है, आर के संभव मान आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 5 तक हो सकता है, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में भी बता दिया। अब a इज इक्वल टू क्या है हम लोगों का, 6q प्लस आर। जब हम लोग क्या करेंगे, r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 0, यानी कि हम लोग लिखेंगे a बराबर 6 क्यूब, पहला चीज, ठीक है। अब r बराबर जब 1 रखेंगे तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 1, r बराबर 2 रखिएगा तब आपको क्या मिलेगा, a बराबर 6 क्यूब प्लस 2, r बराबर 3 रखिएगा। इस तरीके से सारा r का वैल्यू को आप पुट करते हुए चलिए, 6 क्यूब प्लस 3, r बराबर 4 रखिएगा तो आपको मिलेगा a बराबर 6 क्यूब प्लस 4, r बराबर जब एंड लास्ट है ये, r बराबर जब 5 रखिएगा तो a बराबर मिलेगा 6 क्यूब प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को मैं दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला था, 6 क्यूब प्लस 1, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको बोल रहा था धनात्मक यानी कि पॉजिटिव विषम ऑड नंबर, ठीक है, पॉजिटिव धनात्मक विषम पूर्णांक इसको बोल रहा था, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, ये जो 6 क्यूब है ये सम है, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है, r क्या है, 0 है, तो इसको हम लोग कंसिडर क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ये सम हो गया हम लोग का। अच्छा यहाँ पे 1 है तो ये तो विषम हो गया। अच्छा यहाँ 2 आ रहा यानी कि ये भी क्या हो गया, सम हो गया। यहाँ से देखिए 6 क्यूब प्लस 3 ये ऑड है, 3 क्या है, विषम संख्या है, यानी कि ये पूरा विषम हो गया, और यहाँ पे 4 आ रहा है यानी कि ये क्या हो गया, सम हो गया। तो 3 नंबर जो आ रहा है हम लोगों का वो 3 सम मिल रहा है और 3 विषम मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को यहाँ से सम से मतलब नहीं है, हम लोगों को यहाँ से विषम से मतलब है। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ a के मान क्या क्या आ रहे हैं, 6 क्यूब या 6 क्यूब प्लस 2 या 6 क्यूब प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है। 2 क्या है, एक गुणनखंड है। आराम से आप जब इसका आपको सॉल्व करिएगा तो एक गुणनखंड आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ a के मान 6 क्यूब प्लस 2 यानी कि ये और ये में 2 एक क्या है, गुणनखंड है, जबकि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना, जबकि 6 क्यूब प्लस 1, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑड वाला का बात कर रहे हैं, 6 क्यूब प्लस 1 कॉमा 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है, जबकि सॉरी यहाँ तक तो हो गया 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है। अतः यहाँ पे लिखिएगा, अतः 6 क्यूब प्लस 1 कॉमा 6 क्यूब प्लस 3 कॉमा 6 क्यूब प्लस 5 एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ये चीज़ आपको लिख के इस चीज़ को एंड कर देना है। ये समझ में आ गया आपको, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया, मुझे नहीं लगता है कि और आप लोगों को बताना पड़ सकता। बहुत ध्यान से आप लोग पहले समझिए,
फिर आप लोग नोट करिए। फिर भी एक बार मैं छोटा सा रिकॉल करा दे रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन में बताया गया था। क्वेश्चन में बोला था दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा जहाँ q क्या है, कोई भी पूर्णांक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको बता दिया ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि a जो होगा वो bq+r होगा। क्यों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ आप कॉमन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे b के जगह में सब में क्या है 6, तो हम लोग इसको भाजक जो माने वो 6 माने, क्योंकि भाजक क्या है हम लोग का b है, तो b बराबर हम लोग 6 मान लेते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेयिका से a बराबर bq+r, यहाँ पे आप क्या करिएगा b के जगह में b का वैल्यू को रख सकते हैं। आप मान सकते हैं भाजक क्या है b है, तो b का वैल्यू आप यहाँ पे नोट कर दिए। अब मैंने आपको बताया कि b का जो वैल्यू क्या क्या हो सकता है आपका इसमें शेषफल में, क्योंकि आप जब किसी नंबर से भाग करिएगा तो हो सकता है इससे कम ही नंबर आएगा ना, ये तो कंफर्म है। तो 0 से लेके 5 तक हम लोगों को वैल्यू मिल रहा है। अब उसी वैल्यू को आप बार बार इस इक्वेशन में रखते हुए चलिए तो आपको यहाँ से 6 चीज़ मिलेगा, 6 वैल्यूज़ मिलेगा यहाँ पे, आपको 6 इक्वेशंस मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन इन सबका हम लोगों का काम नहीं है, हम लोगों को 3 चीज़ बताना था, 6q+1 6q+3 और 6q+5। तो इस चीज़ को फिर हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।